अक्सर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। इसके चलते हमें वो अनुचित कार्य भी करना पड़ता है जिसे हम करना नहीं चाहते हैं। किंतु जो अहंकार है वो हमारे दिमाग को पूरी तरीका से अपने बस में कर लेता है और हमारे दिमाग को और हमारे सोचने की शक्ति को पूरी तरीका से बदल देता है। फिर हमें ये चीज नहीं दिखता कि क्या अधर्म है क्या धर्म है। हम बस उस काम को करते ही जाते हैं, बल्कि इसका चिंता नहीं करते हैं कि ये अधर्म है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, तो हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो किस तरह छीन हो जाती है, किस तरह वो जीरो हो जाती है और हम अच्छे चीजों को फैसला नहीं ले पाते हैं और अच्छे मार्ग नहीं चुन पाते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप निअहंकार हो सकते हो, क्योंकि जब तक आप निअहंकार नहीं बनते हो, निअहंकार नहीं होते हो, तब तक ईश्वर भी आपका कदर नहीं करेगा और वो भी आपसे नजरें चुरा लेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं महाभारत के कुछ हिस्सों से बताना चाहूंगा अहंकार और निअहंकार के बारे में, कि कैसे अहंकार को निकालें और निअहंकार हुए हैं। तो बात एक समय की है जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारका जा रहे थे श्री कृष्ण भगवान से सहायता मांगने और उन्हें युद्ध में अपने तरफ सम्मिलित करने के लिए। अब दोनों के मन में यही विचार था। अर्जुन सोच रहे थे श्री कृष्ण भगवान हमारे साइड आ जाएं और दुर्योधन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान हमारा साथ दें। तो वो दो लोग चल पड़े द्वारका श्री कृष्ण भगवान के पास। हालांकि सबसे पहले द्वारका दुर्योधन ही पहुंचे। जब दुर्योधन द्वारका में गए तो श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन के मन में एक विचार आया कि आखिर मैं बैठूं कहाँ, श्री कृष्ण भगवान के पैरों के पास या उनके सर के पास, क्योंकि उनके सर के पास एक बैठने वाला बैठका था। तो वहां पे बैठूं या नीचे जमीन में श्री कृष्ण भगवान के पैरों के पास बैठूं। तब कहते हैं ना, जब हमारे अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, तो जो ये हमारा सोचने का शक्ति होता है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। हम सोच नहीं पाते और इसी चक्कर में हमसे ईश्वर का भी अनादर हो जाता है। तो दुर्योधन पैरों के पास नहीं बैठकर उनके सर के पास बैठे। तो दुर्योधन घमंड में आके ये बात सोचा कि नहीं, मैं युवराज होके इनके पैरों के पास थोड़ी ना बैठूंगा, मैं तो सर के पास बैठूंगा। मैं युवराज हूँ, मैं तो सर के पास बैठूंगा, मैं बड़ा स्थान पे बैठूंगा। तब दुर्योधन उनके सर के पास बैठी। इतने में वहाँ पे अर्जुन भी आ गए। तब अर्जुन बिना किसी संकोच और बिना किसी चिंता के भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठ गए। जब वो पैरों के पास बैठे, जब श्री कृष्ण भगवान का नींद खुला और वो जागे, तो श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को इग्नोर करके सबसे पहले अर्जुन के ऊपर दृष्टि डाली, अर्जुन को ही देखा। अब दुर्योधन को इग्नोर क्यों किया? क्योंकि दुर्योधन द्वारका में पहले आए थे ना, सबसे पहले आए थे, तो उन्हीं को पहले देखना था भगवान को। भगवान दुर्योधन को इग्नोर क्यों किया? तो इसका सीधा सा सवाल है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है, तब तक ईश्वर भी हमारा कदर नहीं करेगा और हमसे नजरें चुराएगा। दुर्योधन अधर्म के पक्ष पे थे और घमंड था और बहुत ही अहंकार था। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को इग्नोर किया और सिर्फ अर्जुन पे ही सबसे पहले दृष्टि डाला। हालांकि दुर्योधन ने बोला, श्री कृष्ण भगवान ने जवाब देते हुए बोला कि सबसे पहले हमारा दृष्टि अर्जुन पे ही पड़ा है, मैंने सबसे पहले अर्जुन को ही देखा है, मैंने आपको देखा ही नहीं कि आप कब आए और आप सर के पास बैठ गए। अर्जुन हमारे सामने बैठा था, मेरे पैरों के पास में, इसलिए हमारा दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पे ही पड़ा। तो इस प्रसंग से हमें एक ही चीज समझ आती है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है, तब तक ईश्वर हमारा कदर नहीं करेगा और हमसे नजरें ही चुराएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर से अहंकार निकालो, घमंड निकालो। अगर अहंकार घमंड अपने अंदर से निकालना ही चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो और अच्छे संगति में रहो। संगति का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप गलत लोगों के संगति में बैठोगे तो आपको गलत ही चीजें पता चलेगी और वो गलत चीजें ही बताएंगे, क्योंकि उनके चरित्र में ही है गलत। और अगर आप अच्छे लोगों की संगति में बैठोगे तो आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। और सबसे बढ़िया तरीका भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, जो चीजें बताई हैं, अगर आप उन चीजों को पढ़ लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, तो आप अहंकार और घमंड से डेफिनेटली मुक्त हो सकते हैं 100%। तो इसलिए संगत अच्छे लोगों की ही करो और अच्छी अच्छी चीजें सुनो, तो आप अहंकार से मुक्त हो जाओगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप अच्छी चीजें का फैसला अपने लाइफ में ले सकें और अच्छी चीजें जान सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।